हनुमान बेनीवाल ने काट दिया अपने ही भाई का टिकट। क्या अपने ही भाई को पीछे खींचकर राजनीति कर रहे बेनीवाल? क्या है रणनीति? क्या पक रही है कोई नई खिचड़ी? ऐसी भी क्या कुर्सी की चाहत कि अपने ही भाई को भूल बैठे हनुमान बेनीवाल? कहते हैं राजनीति में कुर्सी की चाहत इतनी बड़ी होती है कि इंसान अपनों को भूल जाता है। यहाँ खून के रिश्ते की कुछ कीमत नहीं होती। आज जो आपका है कल वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। आपकी पीठ पीछे क्या राजनीति होगी इसका आपको अंदाजा भी नहीं रहेगा। जर जोरू और जमीन हमेशा ही लड़ाई का कारण रही। इसके अलावा राजनीति में भी अपने बंटते हुए नजर आए हैं। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ रिश्ते बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में दो भाइयों की कहानी बेहद पुरानी है, जिनका नाम है आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल और उनके भाई नारायण बेनीवाल। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी की ओर से पहली सूची में 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। सबसे ज्यादा इंतजार था कि खीवसर की सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। इस लिस्ट में इसका खुलासा हो गया। इस लिस्ट में बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल का नाम ही उड़ा दिया। खीवसर से विधायक नारायण बेनीवाल का नाम काटकर हनुमान बेनीवाल ने यहाँ खुद ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। यानी कि इस बार हनुमान बेनीवाल खुद खीवसर से हुंकार भरने वाले हैं। हालांकि इस सीट से हनुमान बेनीवाल पहले भी विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करा चुके हैं। हनुमान बेनीवाल ने साल 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बेनीवाल बीजेपी से गठबंधन में थे और एनडीए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खीवसर की सीट खाली हो गई। सीट खाली होने के बाद साल 2019 में खीवसर में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल ने जीत दर्ज कराई और वहां के विधायक बने। और अब जब एक बार फिर से विधानसभा चुनावों का बिगुल बज गया है तो बेनीवाल ने अपने ही भाई का टिकट काट दिया और यहां से खुद चुनावी मैदान में लड़ने के लिए उतर गए। सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि नारायण बेनीवाल किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि पार्टी कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दे। फिलहाल इस बात पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। खीवसर नागौर जिले की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट पर अगर वोटर्स की बात करें, खीवसर की सीट जाट बहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ ज्यादातर मतदाता जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जाट के साथ साथ यहाँ दलित मतदाता भी हैं। दलित मतदाता भी हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। जाट समुदाय में हनुमान बेनीवाल बेहद लोकप्रिय नेता है। हनुमान बेनीवाल 36 कौम को अपने साथ लेकर चलने का दावा करते हैं। बेनीवाल को जुझारू नेताओं में से एक माना जाता है। कई बार बेनीवाल सरकार से भी टकरा चुके हैं, लेकिन इस बार समीकरण बदल चुका है। किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना के मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से अलग होकर गठबंधन तोड़ दिया, जबकि कांग्रेस की ज्योति मिर्धा भाजपा में शामिल हो गई। ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी है। भाजपा नागौर जिले में हनुमान बेनीवाल का वर्चस्व तोड़ने के लिए लंबे समय से किसी जाट नेता की तलाश कर रही है। इसीलिए बीजेपी ने ज्योति मिर्धा पर निशाना रखा और भाजपा में शामिल करवा लिया। ऐसे में अब की बार मुकाबला काफी रोचक होने की संभावना है, क्योंकि बेनीवाल और मिर्धा परिवार की राजनीतिक लड़ाई 40 सालों से चली आ रही है। क्योंकि 1980 में मुंडवा सीट से बेनीवाल के पिता रामदेव को हरेंद्र मिर्धा ने हराया था, जबकि 1985 में रामदेव ने मिर्धा को हराया। मुंडवा और नागौर से ही 2008 में खीवसर सीट बनी थी। नागौर की खीवसर सीट से बेनीवाल की जीत बेहद जरूरी है और शायद बेनीवाल ने इसीलिए अपने भाई का टिकट काटकर खुद को मैदान में उतारा। लेकिन यह फैसला कितना ठीक साबित होगा ये समय बताएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।